नमस्कार साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी है और अब मौसम का डबल अटैक राजस्थान के निवासियों को और अधिक ठिठुर पर मजबूत करेगा। भारत मौसम विभाग ने बारिश और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि करौली में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। इसके अलावा सगरिया में 5.3 डिग्री, फतेहपुर में 5.2 डिग्री और चूरू अलवर में 6.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। साथियों, जयपुर मौसम केंद्र के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना और प्रदेश में पहला पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 24 दिसंबर को उत्तर व पश्चिम राजस्थान के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। साथियों, 25 दिसंबर से दूसरा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना। इसका प्रभाव से 28 दिसंबर तक रहेगा और दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसे स्थानीय भाषा मावट कहा जाता। मावट के कारण न्यूनतम तापमान और गिरावट आएगी। शेखावाटी अंचल में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की भी संभावना है। साथियों, बता दें, राजस्थान के 12 जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की भी अलर्ट जारी किया गया। आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने से हवा में गलन बढ़ेगी, जिससे सर्दी का असर और ज़्यादा बढ़ेगा। प्रदेश के 6 जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी जारी की। साथ ही वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि प्रभावित इलाकों में वाहन चलाने समय विशेष सावधानी बरतें। पश्चिम विक्षोभ के कारण 4 दिन के पारे में उछाल। हालांकि सर्दी का असर कम नहीं हुआ, लेकिन तापमान में वृद्धि दर्ज की गई और यानी आज से प्रदेश का मौसम करवट लेने वाला है। पश्चिम विक्षोभ के चलते आज से मावठ शुरू होने वाली। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी किए 14 जिलों में बारिश होने के अलर्ट जारी किया। कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया उनमें बीकानेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, हनुमानगढ़ और गंगानगर शामिल है। उत्तरी राजस्थान के 3 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में जो सुबह से बारिश होने का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही 5 जिलों नागौर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, बारां में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। साथियों, बता दें, मौसम विभाग के अनुसार आसमान में 2 पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। पहला पश्चिम विक्षोभ 24 दिसंबर को एक्टिव हो रहा है और दूसरा, जिसका असर 25 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद 27 दिसंबर को एक और मजबूत पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हुआ, जिसका असर 28 दिसंबर तक रहेगा। यानी 28 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना। ऐसे में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। साथियों, बता दे राजस्थान में बढ़ती ठंड के बीच कई जिलों में मावठ का भी असर देखने लगा है। आज चूरू जिले में झमाझम बारिश हुई। मेघ गर्जन के साथ जिले भर में हल्की हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। पश्चिम विक्षोभ के चलते बीकानेर, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं आज सुबह से ही फतेहपुर में बूंदाबांदी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका असर 28 दिसंबर तक रहने की संभावना। इस दौरान कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथियों, बता दें, प्रदेश के रहने की संभावना दौरान कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते अगले 1-2 दिन तक न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट और शेखावाटी अंचल में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की भी संभावना। इस बारिश के बाद किसानों को राहत मिली। एक्सपर्ट माने तो मावठ की बरसात से रबी फसलों में विशेष लाभ होगा। इससे फसलों की बढ़ोतरी में तेजी आएगी और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। समय तापमान में गिरावट भी हो रही है। यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी।
सीकर जिले में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए और दौरान मौसम करवट ले चुका है, जिसके दाता रामगढ़ इलाके के पलसाना कस्बे में सुबह अचानक रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। हालांकि इलाके में कुछ देर तक ही बारिश हुई, जिससे चलते ठिठुरन बढ़ गई है। साथियों, बता दें, राजस्थान में लगातार सर्द हवाओं के चलते सर्दी का असर बढ़ जा रहा है। शीतलहर के कारण लगातार सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है। धुंध की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं राजस्थान में अब पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी ठिठुरन का दौर जारी। माउंट आबू में आज का न्यूनतम तापमान तकरीबन 7 डिग्री के बीच है, लेकिन सर्द हवाओं ने प्रदेश में सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू की ठिठुरन बढ़ा दी। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे। लोग आग जलाकर सर्दी से बेचैन प्रयास कर रहे। शहर में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, बता दें, करौली क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे मुख्यालय पर अल सुबह से बादल छाए। सर्द हवाओं के बीच बादल छाने से वातावरण में भी सर्दी का एहसास बढ़ा। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म लिफाफों से लिपटे नजर आ रहे। बाजारों स्थानों पर लोग अलाव सके नजर आ रहे। मौसम के कारण लोगों को दिनचर्या में भी बदलाव रहा। साथियों, बीकानेर से मौसम की पहली मार पड़ी। बीकानेर में हल्की बारिश का दौर चला। मावर से खुश नजर आए। गेहूं इस जीरे जैसी फसलों में मावर से फायदा होगा। साथियों, पश्चिम विक्षोभ का ब्यावर में असर दिखा। आसमान पर बादल छाए। शीतलहर से शहर में सर्दी बढ़ा दी। तेज हवाओं से धूजनी छुड़ा दी है। साथियों, मध्य प्रदेश में एक बार मौसम का मिजाज बदलने की संभावना। जहां मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। यदि ऐसा होता तो ठंड के मौसम में एक बार फिर मावठ गिरेगा, जिसके बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही। फिलहाल मध्य प्रदेश में तापमान गिरता चला जा रहा, जिसके चलते इंदौर में ठंड बढ़ रही। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा हो गया है। साथियों, बता दे, फिर माउंट गिरे, जिसके बाद संभावना जताई जा रही। फिलहाल मध्य प्रदेश में तापमान गिरता चला जा रहा है, ठंड बढ़ रही। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा हो चुका, जहां लोग इस ठंड के मौसम से निजात पाने के लिए तरह तरह की कवायद करते नजर आ रहे। मौसम विभाग की ओर से जताई गई संभावना पर यदि नजर डालें तो कुछ प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती, जिससे मुख्य तौर पर ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खंडवा और धार जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही। वही एक बार फिर हल्की बारिश होती तो ठंड बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी। फिलहाल तापमान काफ़ी कम होता जा रहा है, जिससे चलते ठंड बढ़ रही है। अब यदि एक बार फिर मावठ गिरती है तो तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। साथियों, सर्द हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। ठंड के लिए अलग अलग पहचान रखने वाले माउंट निमाड़ अंचल में भी गुलाबी ठंड की दस्तक दे चुकी है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।